राजभर है। और हम एक संगठन हम लोगों का है, राजभर समाज का वो संगठन है, उसका हम नेतृत्व करते हैं। नेतृत्व क्या करते हैं, वो एक माध्यम है। और मेरा नाम महेंद्र राजभर, सचिव जागो राजभर जागो समिति उत्तर प्रदेश। और महेंद्र राजभर के पहले मेरा नाम आज़ाद है, इसलिए आज़ाद है कि यहाँ महेंद्र नाम से राजनीति भी होती है, तो इसलिए हमारा पहले नाम है आज़ाद महेंद्र राजभर। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस ये है कि राजभर समाज के हक अधिकार की जो बात होनी चाहिए, नेता उस बात को नहीं कह रहे हैं, बस इस बात को कह रहे हैं कि उनको अधिकार कैसे चाहिए। उनको ये है कि समाज को टेंशन और राजभर नेताओं को पेंशन। वो अपने बेटे को पेंशन के लिए परेशान है, हम राजभर समाज के बेटे को सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में भेजने के लिए परेशान है। राजभर समाज का आज 70 साल देश आज़ाद हुए हो गया है, एक भी राजभर समाज का IAS नहीं है। बहुत शर्मनाक बात है, जिसके लिए हम कुछ जैसे कहा गया है कि राजभर समाज कोई ऐसा सदन नहीं है जहां नहीं पहुंचा हो। जैसे राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, जिला पंचायत, नगर परिषद, नगर पंचायत, चेयरमैन, प्रधान, BDC, जितने भी पदे हैं, सारे सदन जितने होते हैं लोकतंत्र में, सभी जगह पहुंच चुका है। हमारा एक ही है कि हमारे समाज का एक भी लड़का अभी तक IAS नहीं हुआ जिसको हम लोग कह सके कि एक राजभर समाज का DM है, जिसको हम लोग हिंदी में कलेक्टर कहते हैं। तो हमारी लड़ाई इसलिए है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग जो ST आरक्षण के मुद्दे को लेकर हमने रोड से कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है, हमने लड़ी है, हमारे संगठन ने लड़ा है, राजभर समाज के सहयोग समर्थन से लड़ा है, राजभर समाज के जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत लड़ा गया है, जिसमें कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था 11 मार्च 2022 को। 11 मार्च 2022 को एक डायरेक्शन दिया कि राजभर समाज के अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के मुद्दे पे 2 महीने में निर्णय लेकर कोर्ट में बताया जाए। लेकिन हमारी फाइल को सरकार ने जो गति नहीं दे पाई, जिसके लिए हम लोग 18/8/2022 को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किए। और आप लोगों को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के बारे में बताना नहीं है, क्योंकि अवमानना, आप लोग अगर पत्रकार हैं तो आप लोगों को सारी जानकारी होगी। अवमानना के करने पर 17 जिला का सर्वे हुआ, जिसमें हमारे समाज के कहा जाए कि मसीहा बनने वाले, हमारे समाज के एक नेतृत्व करने वाले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बार बार कहते हैं कि ये जो ST आरक्षण की लड़ाई है, जो राजभर समाज के जनजाति की लड़ाई है, उस लड़ाई को हमने लड़ा है। और हम कह रहे हैं कि आपने अगर उस लड़ाई को लड़ा है तो कहीं ना कहीं आपका जिक्र हुआ होगा। और आपको दिखा दे कोर्ट का पूरा डिटेल मेरे पास है, आप देख लीजिएगा। और इसमें देख लीजिएगा आप कि मेरा जो पहला ऑर्डर आया है 11 मार्च 2022 को, डायरेक्शन हाई कोर्ट ने दिया है जी। और उसके बाद हम लोगों ने 18/8/2022 को कंटेम्प्ट की, जिसमें हमारा 17 जिले का सर्वे हुआ। उस 17 जिले के सर्वे को माननीय जी कह रहे हैं कि डायरेक्शन जब आया तो 6 महीना फाइल आगे नहीं बढ़ी। हमने जब चापा, मतलब देखिए ये नेता है, शब्दों का इनका अवलोकन दे दीजिए। हमने जब चापा शब्द क्या होता, कहना चाहिए हमने जब समाज कल्याण विभाग या विभाग को दबाव बनाया, बाप बेटे दोनों लोग यही बातें करते हैं। हमने चापा, एक PhD किए हैं, आप लोग देखे हैं कि भाई PhD किए हैं राजस्थान अलवर जिला से, अपने को PhD दिखा रहे हैं, अब कैसे किए हैं तो उनकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं। चापा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब हमने चापा तो ये सर्वे हुआ है, हम मुख्यमंत्री से मिले। आपको बता दें कि 14 जुलाई 2023 को सर्वे का रिपोर्ट सबमिट हुआ है हाई कोर्ट में। जब 14 जुलाई को सबमिट हो गया, ये 15 जुलाई को RGRS के तहत आपको बता दें, देखिए इन्होंने एक पत्राचार किया है विभाग से कि इसमें क्या हो रही है। जब ये जानकारी ले लेते हैं, उसी जानकारी पे बताते हैं कि इसमें लड़ाई में हमने ये भूमिका निभाई, जबकि अगर इनका भूमिका रहता तो आप देख लीजिएगा, इसमें जागो राजभर जागो के जो कहा जाए कि इसमें एक लगा है, आपको दिखा दें, क्योंकि देखिए 2 बार में कोर्ट का डायरेक्शन है, आपको भी जानकारी हो जाना चाहिए। कोर्ट का डायरेक्शन है, कोर्ट के डायरेक्शन में देखिए ये समिति का नाम दिया है 11 मार्च 2000, ये अक्टूबर को एक जनजाति मंत्रालय का लेटर आया था। इस लड़ाई को जो गुमराह कर रहे हैं,
और ये अपने वोट के चक्कर में समाजवादी पार्टी को कभी गाली देना, कभी भाजपा को गाली देना, कभी कांग्रेस को गाली देना। हम कहते हैं आप अपने अधिकार की बात करके गाली दीजिए, जब सरकार न दे तब। तो अभी इन्होंने राजभर समाज का विकास नहीं किया, विकास में रोड़ा बन रहे हैं। भाई राजभर समाज का विकास कहाँ हुआ? वो तो उनके बेटे का विकास हुआ। सुभाग्र कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने कंपनी खोला है, जिसका कि ब्लैक मनी इनका वाइट मनी होने के लिए इनका 2022 में आपको दिखा दे कि 2022 के हलफनामा में इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन 2024 के हलफनामा में इनके पास लगभग हमको लगता है कि 250 ग्राम सोना है इनके पति पत्नी के पास। कई खातों में इनके पास धन है, और उसके बाद इनका लखनऊ में फ्लैट है, इनका बलिया में हो गया, और एक कंपनी हो गई। तो इसमें समाज कहाँ है ये हमको दिखा दे। समाज की क्या हुई है? आप स्कूटर से निकले थे, आप फॉर्च्यूनर से चल रहे हो, आपके साथ जो चला था साइकिल से, आज वो जमीन पर पैदल चल रहा है। क्या इनके पास ब्लैक मनी है? सब है। देखिए ब्लैक मनी है नहीं है ये तो एक अलग बात है, ब्लैक मनी वो रखे, ये तो सरकार का मामला है कि इनके पास कितना धन है उसका जांच। हम ये लिए बता रहे हैं कि इनका तो फंड बढ़ा, समाज का क्या बढ़ा? ये अपने बेटे को सदन में पहुंचाने के लिए परेशान है। जागो राजभर जागो, राजभर समाज को सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में के लिए परेशान है कि हमारा बाबू चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, और ये परेशान है कि मेरा बेटा सदन में जाए। आप ही का बेटा काबिल है, बाकी राजभर समाज जाहिल है। आप किस उद्देश्य से? तो अभी ये चुनाव अपने बेटे को लड़वा रहे हैं घोसी लोकसभा से जी, तो राजभर कितना साथ है इनके? 15%। बस पर इनके साथ देखिए, कल आपने देखा होगा जुलूस तो हमको लगता है कि पूर्वांचल का इतिहास रहा है। 75% बाहरी हैं, 25% यहाँ के हैं, 15% इनके वोटर हैं, और 10% इनके वो है क्या मजदूर, जो 500, 700, 10, 1000, 1200 के हैं। तो 15% वोट। और दूसरी बात कि ये अगर ये मुद्दे को, जिस मुद्दे को लेकर हमने इनसे भी मिला, और ये कहते हैं कि प्रस्ताव हम भिजवाने के लिए लग रहे हैं, आपसे देख लीजिए इनका गठबंधन हुआ है। हमने इनसे एक पत्राचार किया, आप देख लीजिएगा ध्यान से, हमने एक पत्राचार किया है। उस पत्र में कहा है कि आपका किस मुद्दे पे गठबंधन हुआ है, तो ये वो आज तक नहीं बताए। इनका डील किस पे हुआ? इनका डील हुआ एमएलसी पे, मंत्री पे, लोकसभा पे, और जब बाहर निकलते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय से या कहा जाए कि प्रधानमंत्री कार्यालय से, कहते हैं कि हम एसटी आरक्षण पे ही हमने लड़ा है। आप देख लीजिए इनका ट्वीट भी है, ट्वीट आप देख लीजिए इनका ट्वीट। नहीं रुकिए, हम ट्वीट दिखा रहे हैं। एक इनका ट्वीट दे दीजिए कि ये लोग ट्वीट कैसे किए हैं। सर कुल मिलाकर अगर एक लाइन की बात करें जी, तो राजभर का शोषण ये कर रहे हैं जी, राजभरों का शोषण हो रहा है। जैसे इन्होंने 2012 के चुनाव में, 17 के चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर इन्होंने कहा था कि जो राजभर समाजवादी पार्टी को वोट देगा, जो राजभर समाजवादी पार्टी को वोट देगा, वो अपने माँ बहन से घाट करेगा। उन्हीं की सवाल हम करने आए हैं कि अगर वो ये कहते हैं, तो मैं आज ये कहने आया हूँ कि जो राजभर समाज अपने बेटी बेटों के भविष्य से घाट करेगा, कि वो भाजपा और सुहलदेव पार्टी को वोट करेगा। अगर वो कसम देते हैं, वो झूठ कसम देते हैं, अपने लिए देते हैं। मैं समाज के लिए, समाज को कसम दे रहा हूँ कि आप अपने बेटी बेटों बच्चों के लिए जागिए, आप अपने अधिकार की बात कीजिए। वोट हमने 1951 और 52 से देते आए हैं। आज 76 साल देश आज़ाद हुआ हो गया। 76 साल में 5 साल घटा दीजिए, 5 साल 16 दिन। क्यों? क्योंकि हमको 31 अगस्त 1952 को आज़ादी मिली है, विमुक्ति से जो हम मुक्त हुए हैं, जो हमने क्रिमिनल टाइप से मुक्त हुआ। तो सर कुल मिला के कहा जाए कि इस बार राजभर जो वोटर है वो ओम प्रकाश यादव के बेटे को वोट नहीं देगा। राजभर समाज क्यों वोट देगा ये बता दे। राजभर समाज के वोट देने का कारण क्या है? राजभर समाज का मिला क्या है? राजभर समाज जय सुहलदेव, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद झंडा लेकर यही चलने के लिए पैदा हुआ है। राजभर समाज अपने अधिकार की बात के लिए वोट करे। अगर हमारा अभी 18 तारीख तक विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है उससे बात हो रही है,
अगर हमारे मुद्दे को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या मंच के माध्यम से अगर कह देते हैं कि राजभर समाज के संघर्ष जो एसटी आरक्षण की लड़ाई जागो राजभर जागो लड़ रहा है, अगर उस लड़ाई को उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं राजभर समाज को हमारी सरकार आने के बाद राजभर समाज को जनजाति में शामिल किया जाएगा, तो ये जागो राजभर जागो इंडिया गठबंधन का प्रचार करेगा, अन्यथा आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा लेकर हम आगे बढ़ते। ठीक ठीक है, धन्यवाद।